हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में 4.5 एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके पास। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज 4.4 है, तो ये बेसिकली दो फार्मूलाज पे बेस्ड है, या आप कह लें कि 4 फार्मूलाज पे बेस्ड है। लेकिन जो दो बेसिक फार्मूलाज है उन्हीं की बेस पे ये जो x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स की टर्म है, इन्हीं की बेस पे ये भी फार्मूलेशन होती है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास जो फार्मूले हैं वो है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आप क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। फिर a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी को यूज करते हुए फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे। और इसी पे ही हमने x प्लस वन बाई एक्स की भी कंस्ट्रक्शन की है और x माइनस वन बाई एक्स की भी इन्हीं दो बेस रखते हुए फार्मूलाज पे कंस्ट्रक्शन की है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है बेटे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर किया करें। हर एक वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी कोई फायदा उससे उठा सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर उसको लाइक भी करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन आपको जो नजर आ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। और इसी पे ही आपको वो तीन क्वेश्चंस परफॉर्म करने के लिए कह रहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर 4 हो तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर 5 हो तो फिर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी के ही सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके पास 2 एंड 3 हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन से पहले आप याद रखें कि आपको आइडेंटिफाई ये करना होता है कि भाई कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है आपके पास, ए प्लस बी की वैल्यू है और ए बी की वैल्यू है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी और ए बी यूज हो रहे हों, तो आपने यूज करना है ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला जो ऊपर हमने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने जस्ट पहले फार्मूला आपने लिख लेना है कि बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला आप लिख लें, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें आपने क्या कर लेना है, पुटिंग कर लेनी है। ए प्लस बी की वैल्यू आपने 4 और ए बी की वैल्यू 5 पुट कर लेनी है। तो पुटिंग ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी की वैल्यू आपने 5 इसमें पुट कर लेनी है। तो 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू है 5 इंटू 4। ठीक है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 64। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड 15, 3 5 आर 15, 15 4 आर 60। तो 60 को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो 64 माइनस 60 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो 64 से 60 माइनस कर लें तो आपके पास 4 आंसर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बनती है। ठीक है, इसी तरह से आपने ए प्लस बी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू 20 इसी फार्मूला में पुट करके सेम मेथड के साथ आपने होमवर्क करना है। ए प्लस बी की वैल्यू 4 और ए बी की वैल्यू 2 यूज करते हुए आपने सेम क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करना है। ये आपके हुए होमवर्क दो क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपसे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। ए माइनस बी की वैल्यू 5 है आपके पास, ए बी की वैल्यू है 7। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि फार्मूला कौन सा है। ठीक है, तो आप a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटे, तो यूजिंग फार्मूला आपने फार्मूला यूज करना है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड इंटू ए माइनस बी। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट कर ले। ए माइनस बी की वैल्यू आपको बताई गई है कि भी 5 और ए बी की वैल्यू आपने 7 इसमें पुटअप करनी है। तो ए माइनस बी की वैल्यू 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब जस्ट एज वैसे का वैसा, क्योंकि वो तो फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू आपके पास 7 है, 3 के साथ 7 लिखा। ए माइनस बी की वैल्यू है 5। ठीक है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 125, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और 21 5 आर 105। ठीक है, 105 को इस तरफ शिफ्ट कर लें क्योंकि आपको तो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। 105 के साथ नेगेटिव साइन है, इस तरफ आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आपके पास 230 इसकी वैल्यू बनती है कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब की वैल्यू 230 है। तो इसी तरह से आपने a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 5 की जगह 2 और ए बी की वैल्यू आपने 7 की जगह 15 पुट अप करके फाइंड आउट करनी है वैल्यू। सेम क्वेश्चन, सेम फार्मूला के साथ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने इसी तरह से सेम मेथड के साथ, सेम फार्मूले के साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके ये आपके हुए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे आपको कह रहा है कि फाइंड करें एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, ठीक है। और x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 5/2 दी गई है और x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 2 दी गई है। तो हमने फॉर्मुलेशन इसकी, ये मैंने फार्मूला इसके लिए लिखा है, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे बना है ये फार्मूला, तो ये बेसिकली इसी जो बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, उसी से बने। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने फार्मूला यूजिंग करने हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब हम तो जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी के इक्वल है। ए की जगह आप एक्स सब्स्टिट्यूट करें फॉर्मुलेशन करने के लिए, ठीक है, और बी की जगह 1 बाय एक्स। तो ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स इंटू 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स आपके पास बनता है, ठीक है ना। इसमें देखिए कि x और x कैंसिल होते हैं, तो आपके पास फार्मूलेशन किसकी बनती है, सेम एज यही फार्मूला जो मैंने आपके पास पहले लिखा है। यानी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आपने फार्मूला x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स आपने लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें आपने पुट कर लेनी है वैल्यूज को, इसमें आपने पुट कर लेना है। तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू आपने 5/2 पुट करनी है। तो पुट x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 5/2 यहां पे 5/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 5/2, ठीक है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब 5 3s आर 15/2। 15/2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें 125/8 माइनस 15/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ओके, इसको सॉल्व कर लें। तो ये तो क्योंकि फ्रैक्शन है तो आपने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो आपने 8 और 2 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 8 और 2 का आप एलसीएम ले लें तो आपके पास 8 बनेगा। 8 और 2 का एलसीएम 8 को इस 8 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो वो 1 पे कोशेंट के साथ आ जाएगा। तो 1 125 से मल्टीप्लाई होगा 125 माइनस 2 को आप 8 पे डिवाइड कर लें तो 4 कोशेंट बनेगा। 4 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 60। अब 125 से 60 माइनस कर लेंगे तो 65/8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब आपके पास आंसर प्रोड्यूस होगा। और इसी सेम टाइप से आपने देखें 5x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू पहले 5/2 पुट की है और सॉल्व किया है। अब आपने x प्लस 1 बाय एक्स की जगह आपने 2 पुट कर लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो ये आपका हुआ होमवर्क, सेम टाइप। ओके बेटे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। यानी ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है, ठीक है। जो मैंने a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी से फार्मूलेट किया है। कैसे फार्मूलेट किया आप देखें कि आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है। तो क्वेश्चन में a की जगह x और b की जगह 1 बाय एक्स यूज हुआ है। तो आपने x और 1 बाय एक्स जब आपने इसमें फार्मूलेशन कर ली तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स बनता है, ठीक है। जिसमें x और 1 बाय एक्स जो है एक दूसरे से रेसिप्रोकल होने की फॉर्म में ये कट जाते हैं। तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स बनता है। सो इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने ये तीनों क्वेश्चन जो सेम टाइप के हैं ये सॉल्व करने हैं। तो सोल्यूशन में आप जस्ट लिखें कि यूजिंग फार्मूला, आप फार्मूला यूज करें x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। इसमें आप x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू 3/2 पुट कर लें।
तो पुट x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो 3/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का होल क्यूब 27 और 2 का होल क्यूब आपके पास 8 बनता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3 3 जार 9/2, 9/2 दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो 27/8 के साथ ये 9/2 जो है माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब आपके पास बना। ओके, इन दोनों का हमने ले लेना है एलसीएम। तो आपने एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 2 का एलसीएम लिया तो 8, 8 को 8 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशंट क्या बना। 8 को 8 पे डिवाइड करें तो क्वोशंट 1। इस 1 को आपने 27 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 27 माइनस साइन है, माइनस लिखा। 2 को 8 पे डिवाइड कर लिया तो 2 को 8 पे डिवाइड करने से क्वोशंट 4 मिलता है। 4 आपने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 36 आपके पास बना, ठीक है। 27 से 36 माइनस कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब ये माइनस 9/8 आपके पास वैल्यू प्रोड्यूस करता है। अब इसी तरह से सेम क्वेश्चन, सेम आपने x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू पहले हमने 3/2 पुट की थी, अब आपने 7/3 पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना। उसी तरह से आपको लास्ट में एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू 15/4 आपने यूज कर लेनी है। x माइनस 1 बाय एक्स की सब्स्टिट्यूशन में 15/4 यूज करके सॉल्व करके आखिर में एलसीएम करके सॉल्यूशन बनाना है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके हुए होमवर्क, ठीक है, ये आपने खुद करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे कहता है 3a प्लस 1 बाय a की वैल्यू अगर 4 है तो आप फाइंड करें 27a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। तो आसान है, आपको फार्मूला पे कमांड होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा क्यूब लेने के बाद। तो 3a प्लस 1 बाय a की वैल्यू अगर 4 है आपके पास तो आपने इसको जब तक क्यूब नहीं करना तो आपके पास 27a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब की वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो सकती। आपने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेना है। ओके, तो 3a प्लस 1 बाय a का होल क्यूब आपने ले लिया। अब 4 का भी आपने क्यूब ले लेना है। अब इसको ओपन कैसे करना है, तो ओपन हमने करना है a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूला से, जो कि इस पूरी एक्सरसाइज का बेस फार्मूला है, ठीक है। ये ओपन होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की फॉर्म बनाता है। a की जगह पे 3a और b की जगह पे 1/a सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो आपने उसी से आपने ओपन कर लेना है, इस फार्मूले की बेस पे ओपन कर लेना है। तो 3a का होल क्यूब प्लस 1 बाय a का होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले का 3a और 1 बाय a b की जगह पे आ गए, ठीक है। और फिर 3a एंड प्लस 1 बाय a आपने लिख लिया इज इक्वल टू 4, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 64। अब आप देखें यहाँ पे a और a एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएंगे। 3a 1 बाय a अगेन प्रोड्यूस हुआ, उसकी वैल्यू आपने 4 पुट करनी है। इसको ओपन करेंगे तो ये 27a क्यूब 1 बाय a क्यूब प्लस 3 3 जार 9, 3a प्लस 1 बाय a की वैल्यू 4 पुट कर दी आपने एंड 64, 27a क्यूब 1 बाय a क्यूब और ये 36 इज इक्वल टू 64, ठीक है। आप माइनस कर लेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे इसको। आपने 27a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। 64 माइनस 36, 64 से 36 को माइनस कर लें, जो भी आंसर प्रोड्यूस होता है आप लिख लें, जो कि आपके पास 27a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब की वैल्यू बनेगी। उम्मीद है बेटे आप लोग को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इसके 3 और रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आता हूं। और इससे पहले कि इस वीडियो को मैं एंड करूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को देख लेते हैं तो उसको प्रैक्टिस जरूर किया करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जो मैथ्स है वो बेमायनी है। आप उस के क्वेश्चंस को अगेन सॉल्व करने के फिर काबिल नहीं बनते, तो आपको प्रैक्टिस करना लाजमी होता है। ओके, थैंक यू सो मच।